बहुत पुरानी बात है। कई 100 साल पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहा करता था। पूरे जीवन भर उसने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पास और धन इकट्ठा होता गया। लेकिन एक दिन उसने ऐसा महसूस किया कि अब वह संसार में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। वह सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। उसने कड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके इस धन को इकट्ठा किया था। उसके 2 बेटे थे। उसने निश्चय किया कि वह उस धन को दोनों में नहीं बांटेंगे, बल्कि सारा धन उस बेटे को देंगे जो उन दोनों में अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध कर देगा, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके मेहनत का कमाई का सदुपयोग हो सके। लेकिन उसके समक्ष समस्या यह था कि यह कैसे पता किया जाए कि दोनों बेटों में बुद्धिमान कौन है। उसने बहुत सोचा विचारा, फिर उसने निर्णय लिया कि दोनों की परीक्षा ली जाए। उसने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, ये 2 रुपये हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपया ले लो और बाहर अलग अलग जाकर कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। याद रखना, तुम्हें 1 रुपया से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों बेटों ने अपने पिता को ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे उनकी अक्ल मारी गई हो। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? 1 रुपये में कोई चीज़ इतनी मात्रा में कैसे खरीदी जा सकती है कि उससे सारा घर भर जाए? लेकिन वृद्ध व्यापारी वैसा ही करने पर अड़ा हुआ था जैसा उसने कह चुका था। उसने कहा, चले जाओ और ध्यान रखना, इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ। दोनों बेटे 1-1 रुपया लेकर घर से बाहर चले गए। पहला बेटा दिन भर बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसके उद्देश्य पूरा हो सके। उसे यह लग रहा था कि पिताजी ने कुछ गलती की है। भला ऐसे कैसे संभव है? वह निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखी जो कि सूखी घास से भरी हुई थी। यह देख उसकी कुछ उम्मीदें जागी। उसने सोचा, 1 रुपये में कितनी घास मिल सकती है? यह सोचते हुए बैलगाड़ी चालक के पास गया और कीमत पूछी। काफ़ी मोल भाव करने के बाद वह 1 रुपया में सारी घास खरीदने में सफल रहा। उसकी निराशा थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी उसे खुद के काम पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। वह सूखी घास से भरी बैलगाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ घर के फर्श पर घास बिछाने लगा। लेकिन वह घास इतनी नहीं थी कि पूरे घर की फर्श को भी ढक सके। वह बड़े उदास मन के साथ घर के बाहर कोने पर बैठ गया। व्यापारी का दूसरा पुत्र अपना 1 रुपया लेकर बाहर आया तो वह सीधा बाजार नहीं गया। वह शांति से बैठकर सोचने लगा। बहुत लंबे समय तक सोचता रहा। सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को उसे एक विचार सूझा। अपना 1 रुपया लेकर वह तेजी से बाजार की तरफ भागा और एक दुकान में से मोमबत्तियाँ खरीद लाया, जो कि 1 रुपया में काफ़ी सारी मिल गई। फिर वह जल्दी से भागता हुआ घर की तरफ आया। घर लौटने पर उन्हें दिखा कि उसका भाई दुखी अवस्था में एक कोने पर बैठा हुआ है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। वह जल्दी से घर के अंदर गया और हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियाँ लगाकर उन्हें जला दिया। सारा घर तुरंत ही उजाले से भर गया। यह देख वह बूढ़ा व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटे, तुम ही सच में बुद्धिमान हो। तुम ही मेरे इस मेहनत की कमाई का उपयोग कर सकते हो और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। आज से तुम ही मेरा वारिस हो और यह सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आती है तो हम बिना ज़्यादा उस पर विचार किए और समस्या की गहराई तक जाए बिना ही जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर कई बार हमें अपने इस जल्दबाजी के कारण यह सफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम पूरे शांत दिमाग के साथ उस समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।